क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पर हमें नेचर फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं। तो एक पॉइंट होता है यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म में होता है। अगर हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, जहाँ पर डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और डी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। और डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब नेचर ऑफ रूट्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी के लिए तीन केस होता है। पहला क्या होता है, डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, क्योंकि डी क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर होता है, तो इसकी वैल्यू मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर डी की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। तीन केस बनते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल जीरो, डी लेस देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। इस केस में क्या होता है, रियल और इक्वल रूट्स होता है। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, तो डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए तो ये क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो वाला केस हमारा क्लास 11th में है। तो हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें डी फाइंड करना होगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं इससे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, बी की वैल्यू माइनस थ्री, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव। और डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू और सी की वैल्यू क्या है, फाइव। माइनस थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नाइन, फोर इंटू फाइव क्या आ गया, 20, इंटू टू क्या आ गया, माइनस 40, और डी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 31। डी की वैल्यू क्या आ गया, माइनस 31, जो कि क्या है, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो का मतलब यहाँ पर हुआ कि रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होता है, नो रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो हो गई। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम। सेकंड क्या है यहाँ पर, सेकंड है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो पहले हम इसका नेचर चेक करते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, ए की वैल्यू थ्री, बी की वैल्यू माइनस फोर रूट थ्री, और सी की वैल्यू क्या मिल गई, फोर। अब हम जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर मतलब माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू फोर। और सॉल्व किया इसको, तो फोर रूट थ्री माइनस फोर, फोर का स्क्वायर कितना आ गया, 16, और थ्री का स्क्वायर 3, माइनस फोर इंटू थ्री क्या आ गया, 12, इंटू फोर यहाँ पर क्या आ गया, 48, और 16 इंटू थ्री 48 माइनस 48। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। डी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका नेचर क्या हुआ, रियल एंड इक्वल
रूट्स। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो क्या आ जाएगा, माइनस 4√3 माइनस बी की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। और इसको और ज़्यादा हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 2√3 अपॉन 3। और इसको और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर 2√3 अपॉन इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 कैंसिल। और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2/√3। और दूसरा रूट भी क्या मिल जाएगा, 2/√3, क्योंकि यहाँ पर रूट्स क्या होते हैं, रियल भी होते हैं और इक्वल होते हैं। और ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, 2/√3। अब ऐसे ही यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सो डैट दे हैव इक्वल रूट। तो यहाँ पर क्या दिया है, इक्वल रूट्स। तो क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू k और c की वैल्यू क्या आ गई, 3 रख देंगे। d इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या है, 0। b की वैल्यू क्या है, k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू क्या है, 0। और ज़्यादा सॉल्व किया यहाँ पर तो क्या आ गया हमें, k² इक्वल टू -4 इंटू 1 इंटू 3 क्या आ गया, 12। माइनस था, राइट साइड में आके प्लस, तो k इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √12। और प्लस माइनस √12 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√3, सॉरी ये क्या आ जाएगा, 2√3। तो यही हमारा आंसर हो गया। अरे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, a की वैल्यू 2 है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 24, और 24 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर 2√6। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। ये हमारा आंसर हो गया। बस a की वैल्यू हमें 2 रखना था, ये थोड़ा कंपेयर करने में गलत कर दिया हमने। अब सेकेंड पार्ट है इसका, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, kx का मल्टीप्लाई x में किया तो क्या आ गया, kx² और -2 में किया तो क्या आ गया, -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। अब क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, -2k माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, k और c की वैल्यू क्या है, 6 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसको हमने सॉल्व किया और ज़्यादा तो यहाँ पर क्या आ गया, -2k का स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर, 4k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू क्या है, 0। और 4k² इक्वल टू क्या आ गया, 4 इंटू 6 इंटू k। और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, k² से ये k कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 6। ये क्या हो गया हमारा आंसर, k की वैल्यू 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप हुज लेंथ इज ट्वाइस इच ब्रीथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो इट्स इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। क्या दिया है यहाँ पर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो यहाँ पर बॉक्स हमें डिजाइन करना है जिसकी लेंथ क्या हो, इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ की क्या हो, ट्वाइस हो, और एरिया क्या हो यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उनकी लेंथ और ब्रीथ हमें फाइंड करनी है। तो क्या मान लेंगे हम, लेट लेंथ एंड ब्रीथ आर x एंड y मीटर। लेंथ क्या है x और ब्रीथ क्या है y मीटर। अब क्या दिया है, व्हेन लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, लेंथ क्या है, ब्रीथ का ट्वाइस है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y।
x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y, क्योंकि लेंथ क्या है ब्रीथ का ट्वाइस है, और ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया यहाँ पर क्या दिया 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है x इंटू वाई, और वो क्या है 800 मीटर स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है 2y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y इंटू वाई इक्वल टू 800, और यहाँ से y इक्वल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 400, और y की वैल्यू क्या आ गई √400, और y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 20 मीटर। तो y इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर। तो ये क्या है पॉसिबल है। अगर y की वैल्यू 20 मीटर आ गई तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इंटू 2, और ये क्या आ जाएगी 40 मीटर, और l क्या था हमारा x। तो इक्वेशन 1 से x इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 40 और 20, जो कि पॉसिबल है, इसलिए हम क्या रख देंगे यहाँ पर s। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इज दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये जो गिवन सिचुएशन है ये पॉसिबल है। इफ सो अगर है डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, तो उनकी प्रेजेंटेज फाइंड करो। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। दो फ्रेंड हैं जिनके एज का सम क्या है 20 ईयर है। 4 ईयर एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48 ईयर। 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट कितना था 48 ईयर था। तो क्या मान लेते हैं लेट एज ऑफ टू फ्रेंड्स आर एक्स एंड वाई ईयर्स। हमने क्या मान लिया दोनों फ्रेंड की एज क्या है एक्स और वाई ईयर्स हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, क्योंकि सम क्या दिया है यहाँ पर 20 ईयर। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 20 माइनस वाई, और ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट, x इक्वल टू 20 माइनस वाई हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या दिया आगे 4 ईयर एगो, बात हो रही है यहाँ पर 4 ईयर एगो। 4 ईयर एगो एज क्या रही होगी x माइनस 4, और क्या रही होगी y माइनस 4, क्योंकि प्रेजेंट अगर x और y एज है प्रेजेंट एज, तो 4 साल पहले कितनी रहेगी x माइनस 4 और y माइनस 4। तो यहाँ पर क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48 ईयर। 4 साल के पहले उनके एज का प्रोडक्ट x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 कितना था 48 ईयर था। तो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 48 ईयर। अब x की वैल्यू क्या है 20 माइनस वाई, तो यहाँ पर रख देते हैं 20 माइनस वाई माइनस 4। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दी 20 माइनस वाई, वाई माइनस 4 माइनस 48, 4 क्या आ गया 16 और माइनस वाई, तो 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4, और ये क्या है माइनस 48 इक्वल टू 0। 16 इंटू वाई क्या आ गया 16 वाई माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस 48 इक्वल टू क्या आ गया 0। और यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ गया माइनस वाई स्क्वायर, 16 प्लस 4 क्या आ गया प्लस 20 वाई, और माइनस 64 माइनस 48 यहाँ पर क्या आ गया 112 इक्वल टू 0। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 112। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 112 आ गई। अब d फाइंड करेंगे, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। ये क्या आ गया 400 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 112 में किया तो क्या आ गया 448, और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 48, जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो इस केस में यहाँ पर हमें पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा था इस दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे नो। यहाँ पर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिख दिया हमने सीधा नो। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं लेंथ ऑफ पार्क इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। लेंथ को क्या मान लिया हमने x मीटर और ब्रेथ को क्या मान लिया y मीटर।
अब क्या दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, 80 मीटर। पेरीमीटर इक्वल टू कितना है, 80 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स सम ऑफ साइड, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 40, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया 40 माइनस एक्स, क्या बन गया इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट 40 माइनस एक्स। अब उसके बाद क्या दिया है, एरिया कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है 400, एक्स वाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब x की वैल्यू x रख दिया और y की वैल्यू क्या रख दिया 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 400। सॉल्व किया इसको, क्या आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, और यहाँ से 0 इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, और इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू क्या जाएगा 0। इससे x कॉमन कर लिया तो क्या आ गया x माइनस 20, इससे माइनस 20 कॉमन किया तो क्या आ गया x माइनस 20 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया 0, और x की वैल्यू क्या आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 से 20। तो यहाँ पर पॉसिबल है, और तो हम क्या लिख देंगे s, क्योंकि हमें x और y की दोनों वैल्यू मिल गई, तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल है। और लेंथ कितना है 20 और ब्रेथ कितना हो गया 20 मीटर। तो ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ, एक्सरसाइज 4.4, और इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी बुक का।